श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आपके शरीर पर चर्म रोग हो गया है, चर्म रोग की समस्या के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके शरीर के जो चर्म रोग हैं वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आपने तरह तरह के इलाज करवा करके भी देख लिए हैं, लेकिन वह चर्म रोग ठीक होने के बाद वापस से हो ही जाता है ना। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, चर्म रोग की कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को जरूर करना चाहिए। चर्म रोग का मतलब है दोस्तों, आपके शरीर पर दाद हो गया है, खाज है, या फिर बहुत से जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना, वो हो गया है, या फोड़े फुंसी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके शरीर पर काले धब्बे भी हो गए हैं, कहीं पर लाल रंग के धब्बे हो गए हैं, या फिर कहीं पर सफ़ेद दाग भी हो गया है। कुछ भी तरह के दाग धब्बे जो आपके स्किन को डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया उपाय हम आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। ऐसे में क्या पता जिस समय हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहते हैं, उसी समय आपने वीडियो को स्किप कर दिए, तो ऐसे में आप लोगों को उपाय ढंग से समझ में नहीं आएगा और यह उपाय सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आप लोगों को इस उपाय को करना है। तो जैसा पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, वैसे ही हम आप लोगों को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है दोस्तों गाय के गोबर का कंडा। अब आपको ऐसा कंडा नहीं लेना है जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो। इस उपाय के लिए आपको ऐसा कंडा लेना है जैसे गाय ने कहीं पर भी गोबर किया हो और वह गोबर वहीं पर ही पड़ा पड़ा सूख गया हो, है ना। तो ऐसा ही कंडा आप लोगों को कहीं से भी व्यवस्था कर लेना है। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में जब भी आप खेत वगैरह में जाते हैं, तो गाय खेत में चारा चरने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे कंडे बहुत से मिल जाएंगे। तो इस उपाय के लिए आपको ऐसे ही कंडे की व्यवस्था कहीं से भी कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको मुख्य रूप से गोबर का कंडा का उपयोग करना है दोस्तों, जो कि व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप शहर वगैरह में रहते हैं, कहीं बाहर वगैरह में रहते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोगों को गोबर की कंडक की व्यवस्था करना है ना। लेकिन जैसे ही आप गोबर की कंडक की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को उस कंडे का भस्म तैयार करना है। अब भस्म कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए आप लोगों को अपने घर में कहीं पर भी आप लोगों को उस कंडे को जला लेना है। पहले आप चाहें तो लकड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं, लकड़ी को जला सकते हैं, और उस लकड़ी के ऊपर में आप लोगों को उस गोबर के कंडे को रख करके जला लेना है, और इस प्रकार से आप कंडे का भस्म तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप उस कंडे में कपूर का टुकड़ा भी डाल करके उसे जला सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि कंडा आसानी से जल जाता है, तो आप आसानी से कंडा का भस्म तैयार कर सकते हैं। अब आप जैसे ही भस्म तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इस उपाय को आपको अपने घर पर करना है कि भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर करना है। तो इस उपाय को आप लोगों को अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है, जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है। क्योंकि दोस्तों, मंदिर की जो ऊर्जा होती है वह घर की ऊर्जा से कहीं ज़्यादा होती है, और मंदिर पर किया गया उपाय 100% लाभकारी होता है। और इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, है ना, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। जिस व्यक्ति को दांत खाज खुजली की समस्या है, वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। यदि उस व्यक्ति को इस उपाय को करने में उनको कुछ समस्या होती है, तो घर का कोई भी सदस्य इस गोबर के कंडे वाले उपाय को आसानी से कर सकता है और अपने दांत खाज खुजली की समस्याओं को दूर कर सकता है ना। परिवार का कोई एक सदस्य इस उपाय को करके अपने पूरे परिवार के लिए इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आप लोगों को कौन से दिन में करना है। तो इस उपाय को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन में ही करना है, जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी का पूजा किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है वह भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। और सोमवार के दिन आप सुबह के समय चाहें तो सुबह के समय उपाय को कर सकते हैं, और शाम के समय चाहें तो शाम के समय उपाय कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप इस उपाय को सुबह के समय करोगे दोस्तों, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस उपाय को सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी कर देते हो, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस गोबर के कंडे वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है। तो जैसे ही आप गोबर की कंडे की व्यवस्था कर लेते हैं, उसका भस्म तैयार कर लेते हैं, तो उस भस्म को लेकर आप लोगों को अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। लेकिन मंदिर में जाने से पहले आप लोगों को उस भस्म को एक सफ़ेद रुमाल में रख कर ही ले जाना है। यदि आपके पास नया वाला सफ़ेद रुमाल है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपने घर में कहीं पर भी जैसे सफ़ेद कलर का कपड़ा है या कोई रुमाल है, तो
उसमें आप लोगों को उस भस्म को रख कर ही मंदिर में ले जाना है दोस्तों। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है और उपाय को करते समय आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों, आपको मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते रहना है, उनके मंत्रों का जाप करते रहना है, उनके नाम जप आप लोगों को करते रहना है जब आप लोग उपाय कर रहे होते हैं तब, है ना दोस्तों। अब जैसे ही आप लोग मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद में आप उस सफ़ेद कपड़े के भस्म को निकाल कर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उनके मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप कुंदकेश्वर महादेव जी का भी स्मरण कर सकते हैं। जैसे ही आप भस्म को अर्पित कर देते हैं, उसके बाद में दोस्तों कुछ समय तक आप लोगों को उस भस्म को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़े रहने देना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप लोगों को उस भस्म को शिवलिंग के ऊपर में ही चढ़े रहने देना है। उसके बाद में आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि दाद खाज खुजली की समस्या को दूर करने के लिए हम इस भस्म को एक औषधि के रूप में लेकर जा रहे हैं। हमारे दाद खाज खुजली की समस्या दूर हो, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमने तरह तरह के इलाज भी कर लिया है। ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि वह आपके दाद खाज खुजली की समस्या को जल्दी से जल्दी दूर कर दें। और उसके बाद में उस भस्म को आप लोगों को अपने साथ में अपने घर पर लेकर के आ जाना है दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, अब यहीं से ही आपका मुख्य उपाय शुरू होता है। जो भी व्यक्ति दांत खाज खुजली की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। अब उस भस्म का उपयोग आप लोगों को दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान व्यक्ति को करवाना है। कैसे करना है, तो जिस दिन आप लोग उस भस्म को लेकर के अपने घर पर आते हैं, उसके अगले दिन जैसे ही कोई व्यक्ति दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान है, वह व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसके स्नान वाले पानी में थोड़ी सी मात्रा में भस्म को डालकर उस व्यक्ति को स्नान करवा देना है। और ऐसा आपको लगातार 5 दिनों तक करना है। जैसे आप लोग मंगलवार को इस उपाय को शुरू करते हैं, तो लगातार आप लोगों को बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक आप लोगों को उस भस्म से स्नान कराना है। और जब भी भस्म से स्नान कर रहे होते हैं और जब भी भस्म से स्नान करते हैं, तब आप लोगों को साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मात्र आप लोगों को पानी में थोड़ी सी मात्रा में भस्म डालकर स्नान कर लेना है। बस इस उपाय में आप लोगों को इतना सही उपाय करना है। यदि आपने अपनी दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करने के लिए तरह तरह के इलाज करवा चुके हैं, जगह जगह पर आपने बहुत से पैसे खर्च कर चुके हैं दोस्तों, है ना, लेकिन फिर भी आपकी दांत खाज खुजली की समस्या दूर नहीं हो रही है, आपके स्किन पर कुछ भी तरह के दाग धब्बे हैं वह ठीक हो ही नहीं रहे हैं, तो एक बार आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करके गोबर की कंडे की भस्म वाला उपाय आप लोगों को एक बार जरूर कर लेना है। निश्चित ही आप लोगों को इस उपाय को करने से लाभ मिल जाएगा। आपके दांत खाज खुजली, जो फोड़े फुंसी जो हो गया है, जो फोड़े फुंसी की समस्या है, वह जल्दी से जल्दी दूर होने लग जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद में आप लोगों को उपाय का परिणाम मात्र 10 से 15 दिनों में दिखाई देने लग जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से इस उपाय को गुरुजी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, जिसे हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है ना दोस्तों। यदि उपाय में आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हम लोगों को पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करने में आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा यह उपाय है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और अपने जीवन में चल रही दांत खाज खुजली, फोड़े फुंसी की और चर्म रोगों की समस्याओं को आप बहुत ही जल्दी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर करें।